हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हमें कोस्टल प्लेन पढ़ना है। कोस्टल प्लेन की बात की, एक तो हमें ईस्ट कोस्ट पढ़ना है और तो हमें वेस्ट कोस्ट पढ़ना है। ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पढ़ना है। तो उसके बाद अगर बात करें, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना ली है ज्योग्राफिया के नाम से। आप एक एक वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हो। मैंने बहुत सारी काफ़ी वीडियो चला दी है, तो वो शार्ट ही वीडियोज़ है, तो आप देख सकते हो। अगर आप बीच में पढ़ोगे ऐसे आपको कुछ नहीं समझ आएगा। हमने इससे पहले दक्कन प्लेटो हो गया, मारावार का प्लेटो हो गया, छोटा नागपुर प्लेटो, वो सब कुछ पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफिया हमने पढ़ लिया है, हिमालय हमने पढ़ लिया है, बड़ी आसान तरीके से हमने पढ़ लिया है ब्रीफली। तो आज हमें पढ़ना है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या होता है? वो कोस्टल का नाम ही जो समंदर के साथ लगता है उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो इंडिया की अगर कोस्टल लाइन की बात करें, 75 16.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग आइलैंड को लेकर। बट अगर 75.16 किलोमीटर आइलैंड को छोड़कर देखें तो 1800 किलोमीटर ही है विदाउट आइलैंड। तो ये हमको समझ आ गया, हमारी जो कोस्टल लाइन है 75 16.6 किलोमीटर टोटल एरिया है। अगर विदाउट आइलैंड की बात करें तो वो 1800 किलोमीटर है। जैसे कि यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार है, इनको छोड़ के बगैर, तो 1800 ही किलोमीटर आए। इंडियन कोस्टल लाइन टच 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लगती है हमारी समंदर के इलाके से। जैसे कि ये लिखा है हमें कोस्टल, ये हो गया वेस्ट कोस्ट, ये हो गया ईस्ट कोस्ट। यहाँ से जो स्टेट लगती है और यहाँ से वो टोटल 13 स्टेट इन यूनियन टेरिटरी लगती है। उसके बाद इंडिया इज़ ए कंट्री सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड ऑफ इट साइड। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके 3 साइड से वाटर, ईस्ट साइड से भी लगता है, वेस्ट साइड से भी लगता है, सदर्न साइड से भी हमारे साथ पानी लगता है। तो जिसके 3 साइड पानी लगता है उसे पेनिसुलर कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं पेनिसुलर ऑफ इंडिया, इसको तभी पेनिसुलर कहते हैं क्योंकि इसके 3 साइड वाटर पानी होता है। तो आइलैंड उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी होगा, उसे आइलैंड कहते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो हमें पता ही आज हमें ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट पढ़ना है। तो ऑन दिस बेसन लोकेशन हमारे पास एक ईस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ना है, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ना है। तो आपका पता हो, इंडिया के ईस्ट साइड अगर बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल है एंड वेस्ट साइड अरेबिक सी है। तो अरेबिक सी के साइड बोलेंगे वेस्ट साइड वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट साइड ईस्टर्न कोस्ट, ऐसे हमें याद रखना है। तो हम पढ़ेंगे अब ईस्टर्न कोस्ट, हम पहले पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो ये रिवर लायक महानदी गोदावरी कृष्णा कावरी फ्रॉम डेल्टा इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसका मतलब है जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया के इस साइड, ईस्ट साइड जो कोस्ट है, तो वहाँ से महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर फ्लो करती है। जो ईस्टर्न कोस्ट से होती है, इनका काम होता है डेल्टा क्रिएट करना, यानी कि डेल्टा बनाना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना। यहाँ से ईस्टर्न कोस्ट से कौन सी रिवर बहती है, वेस्टर्न कोस्ट से कौन सी रिवर बहती है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, इनका जो नॉर्थन पॉइंट है वो वेस्ट बंगाल में है, और जो सदर्न पॉइंट है वो तमिलनाडु है कन्याकुमारी में। और वेस्ट बंगाल गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक, बीच में आता है उड़ीसा इन आंध्र प्रदेश। तो ये से है इनका एक्सटेंट। ये वेरी फर्टाइल होते हैं ईस्टर्न कोस्ट, प्रोडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर एक डेल्टा पाया जाए, डेल्टा रिवर ऑफ कृष्णा रिवर, ये ईस्टर्न कोस्ट में एक डेल्टा बनाती है जिसको ग्रेनरी ऑफ सदर्न इंडिया भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। उसके बाद हमें पढ़ना है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वेटलैंड डेट फ्रॉम ए रिवर एम्प्टी देयर वाटर इनटू एन अदर बॉडी ऑफ वाटर सच एज ओशन लेक एक्स्ट्रा। तो अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, ये डेल्टा भी क्रिएट करती है और ये लेक्स भी क्रिएट करते हैं। तो अगर बात करेंगे जहाँ पर मानो कि यहाँ से रिवर आ गई, ऐसे ऐसे मेन रिवर, तो जहाँ पर ये ज़ीरो पॉइंट पर पहुँच जाएंगे वहाँ पर ये अलग अलग भागों में बंट जाती है। तो यहाँ ये पर बनता है डेल्टा वहाँ पर बनता है जहाँ पर रिवर खाली हो जाती है, एम्प्टी, बे ऑफ बंगाल में। तो ये ईस्टर्न घाट आता कहाँ पर? इट लाई बिटवीन ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न कोस्ट होता है, ये ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है ईस्टर्न कोस्ट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटर्नल फ्रॉम ऑफ गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, ये गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक आता है ये ईस्टर्न कोस्ट। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फ्यूचर, तो चिल्का लेक भी यहीं पर है एंड पुलकित लेक भी है। ये क्वेश्चन आता है, चिल्का लेक जो है चिल्का लेक है एंड पुलकित लेक है, ये ईस्टर्न कोस्ट में आती है कि वेस्टर्न कोस्ट में? आपको तब देना है, ये ईस्टर्न कोस्ट में आती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे, कोई जल्दी नहीं, आराम से हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद अगर बात करेंगे तो उसके बाद पढ़ते हैं रीजनल नेम ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। तो इसमें क्या मतलब है कि डिफरेंट स्टेटों में, जो अलग अलग स्टेटों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है।
जैसे कि उड़ीसा में इसको उत्काल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ईस्टर्न कोस्ट को। फ्रॉम द सदर्न लिमिट ऑफ उत्काल कोस्ट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में इसको आंध्र कोस्ट के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में तमिलनाडु कोस्ट के नाम से जाना जाता है। बट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश को अगर मिक्स करके देखा जाए तो इसको कोरोमंडल कोस्ट एंड पयान कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किन में? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में इनको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, पयान कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद अगर सिंगल तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु कोस्ट, सिंगल आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र कोस्ट। पर अगर दोनों को मिलाकर देखें, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, इनको कोरोमंडल कोस्ट पयान कोस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सब डिवीज़न, कहाँ पर आता है, कैसे। तो इसकी बात करें यहाँ पर भी थोड़ा सी है। जो ये एक तो आता है नॉर्थ सरकारी कोस्ट, दूसरा आता है कोरोमंडल कोस्ट, जिसे पयान घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो महानदी, जो ये महानदी रिवर है, कृष्णा रिवर है, कावेरी रिवर, महानदी एंड कृष्णा रिवर के बीच में आता है नॉर्थ सरकारी कोस्ट। ये आता है क्वेश्चन, महानदी एंड कृष्णा के बीच में कौन सा कोस्ट आता है, तो वहाँ पर आता है नॉर्थ सरकारी कोस्ट, जिसको सर्क्यूस कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोरोमंडल कोस्ट की बात करें, इसे पयान घाट कहते हैं। यह कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर के बीच में आता है कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पर भी हमने सीसी लिखा है, कोरोमंडल कोस्ट। तो एडिशनल बच जाता है फिर कोस्ट, उत्तर प्रदेश में आता है फिर उत्काल कोस्ट, सॉरी उड़ीसा में आता है फिर उत्काल कोस्ट। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके आगे हम पढ़ना है अब फिर कोस्टल लाइन ऑफ emergence क्या होता है। तो कोस्टल लाइन ऑफ emergence होता है फॉर्मेट एट ड्यू टू uplandment of the land or due to the lowering of sea level become of its emergence nature it has less number of water। तो इसका मतलब है emergence उसे कहते हैं, मानो कि ये एक भाग है। तो मानो यहाँ पर पहले पानी होता था भरा हुआ, कभी देखा है कोई आइलैंड पानी में डूब गया, वहीं बोलते कि पानी जो है आइलैंड से छूकर चला गया। तो उसका मतलब होता है emergence होता है अगर मानो कि यहाँ तक पानी पहुँच गया, पानी की लेवल जब लो हो जाती है उसे कहते हैं emergence। पानी की लेवल लो हो जाती है और वहाँ पर कुछ किनारे दिखने लगते हैं कि पानी की सतह कम हो गई है, उसे emergence कहते हैं। और सबमर्जेंस उसे कहते हैं जब पानी की लेवल हाई होती है, उसे सबमर्जेंस कहते हैं। मानो कि आइलैंड दिख रहा था हमें समंदर में, कुछ जगह दिख रही थी, तो अचानक पानी बहुत सारा आया, बहुत सारा पानी आया तो आइलैंड बंद हो गया, उसे सबमर्जेंस कहते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। तो कल की वीडियो में हमें पढ़ना है वेस्टर्न कोस्ट, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ना है। आज की वीडियो में हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ लिया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई हो। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।